मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी वहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया, उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद गाली गलौज भी की उन लोगों ने। हाथों की मेहंदी का ये गहरा रंग भी फीका नजर आ रहा है। इसके पीछे कई अरमान मर गए। इन आंखों ने न जाने कितने सपने देखे होंगे, लेकिन सभी सपने दहेज के लालच के आगे चकनाचूर हो गए। मैरिज हॉल सज चुका था, दहेज का सामान लग चुका था, दुल्हन भी तैयार थी, घराती सज चुके थे। इंतजार था बारात का। बारात आई भी, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बरेली में एक शादी में आरोप है कि फेरों से पहले दूल्हा और उसके परिवार वालों ने एक ब्रेजा कार और 20 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। मांग थी कि पहले दहेज में 20 लाख रुपए और ब्रेजा कार दी जाए, तभी शादी होगी, जिसको लेकर रात भर हंगामा होता रहा। अब जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने दूल्हा, उसके पिता और जीजा को हिरासत में लिया। मैं दुल्हन बन के तैयार बैठी थी। मैं 5 बजे ही तैयार होकर आ गई थी वहाँ पे। मैं वेट कर रही थी, रात के 2 बज गए कि अब बारात आएगी, अब बारात आएगी। जब दूल्हा आया, उसके बाद दरवाजे पे पापा से बोला गया कि मुझे 20 लाख रुपए चाहिए हम लोग को और एक ब्रेजा कार चाहिए। इतनी मेरे पापा की हैसियत थी, उसके हिसाब से मेरे पापा ने ज्यादा ही करने की कोशिश की थी। एसी दिया, फ्रिज दिया, बेड वेड जो भी होता है सब कुछ दिया। उसके बाद गाली गलौज भी की उन लोगों ने पापा वगैरह के साथ। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि मेरे को इंसाफ मिले, मेरे परिवार को इंसाफ मिले, ताकि आगे चल के कोई भी लड़की शादी में दहेज के कारण पीड़ित ना हो। क्या नाम है आपका? मुरली नूर। क्या हुआ था पूरी बात बताइए। मेरी पुत्री की शादी होनी थी कल राम अवतार पुत्र श्री जी के साथ, और एंटेन के द्वारा मुझसे बेकार और 20 लाख रुपए की डिमांड की गई, जो मैं पूरी कर नहीं पाया। इसके बाद उन्होंने मुझे धक्का कर दे दिया। मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस ने लेके चली गई। तो इसमें शिकायत दर्ज कराई है? अभी शिकायत दर्ज नहीं कराई, लेकिन शिकायत दर्ज कराना बहुत जल्दी है। क्या चाहते हैं? मैं अपनी पुत्री के लिए इंसाफ चाहता हूँ। तो शादी टूट गई या टूट गई? वो चले गए बरात वापसी लेके। कब तक की हुई थी? पक्की तो 4-5 महीने हो गए थे पक्की हुए। तो पहले से कोई डिमांड की है? डिमांड पहले से नहीं, एंड टाइम में करी थी उन्होंने। तो बात नहीं हुई, कुछ समझौता नहीं, उनसे बात नहीं, कोई समझौता नहीं। क्या करते हैं लड़की के परिवार वाले कुछ बिजनेस करते हैं, दहेज वगैरह का पार्ट वगैरह बनते हैं, वो कार्य करते हैं। आप क्या करते हैं? मैं बीजीआईसी बरेली में। बीजीआईसी कितने लोग हैं परिवार में? 5 लोग। कितने बच्चों की शादी हुई है? तो सब बच्चों की शादी हुई, इसकी शादी हुई अभी तो सभी बच्चों की हो जाती। इससे पहले जितने भी फंक्शन हुए थे उनमें से किसी की डिमांड वगैरह कुछ हुई थी? उसमें तो मैं पहले भी देता आ रहा था इनको पैसे। किस तरह से कुछ पैसे नगद दिए, कुछ बहनों के माध्यम से लिए, चैन वगैरह लिए, सब सामान लिया उनके द्वारा लिया गया मेरे से। किस फंक्शन में कितना कितना दिया? सगाई भी नहीं मिल गया लड़के के लिए, और फिर अभी लगन में लड़के के लिए लिया, माँ के लिए लिया। मैं तो पुराना कुछ रखा हुआ था सामान, लोगों ने दे दिया उनको उठा के। कितना कुछ हो गया? 25-30 लाख रुपये खर्च हो गया। अपनी हैसियत के हिसाब से एक पिता ने सब कुछ किया जितना हो सकता था, लेकिन अचानक शादी वाले दिन 20 लाख रुपए और ब्रेजा कार की डिमांड हुई। एक पिता कहां से लाता इतना कुछ, कैसे जुटाता इतना कुछ? बेटी के ब्याह में तो जीवन भर की कमाई लगाई थी। अरमान था कि बस बेटी खुशी खुशी विदा हो जाए। लेकिन देखिए ना, दहेज के लालचियों को सिर्फ पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, और सबसे बड़ी पूंजी उस बेटी की तरफ तो किसी ने देखा ही नहीं। किसी ने सोचा ही नहीं कि उस लड़की के कितने अरमान होंगे, कितने सपने होंगे, कितने ख्वाब सजाए होंगे। अब लड़की कहती है कि इंसाफ चाहिए, ताकि जैसा मेरे साथ हुआ वैसे दहेज के लालच में किसी दूसरी लड़की के साथ ना हो। दरअसल कैंट थाना क्षेत्र के सदर बाजार निवासी मुरली मनोहर की बेटी ज्योति की शादी
तकरीबन 8 महीने पहले नई बस्ती थाना क्षेत्र के प्रेम नगर के रहने वाले ऋषभ के साथ तय हुई। बताया जा रहा है कि मई के महीने में सगाई हुई थी, जिसका खर्चा लड़की वालों ने उठाया। सगाई के दौरान लड़के को सोने की अंगूठी, चेन और 5 लाख रुपए दिए गए थे। शादी से 2 दिन पहले लड़की वाले लगुन सगाई लेकर पहुंचे, जिसमें एसी, फ्रिज, कपड़े धोने की मशीन से लेकर शगुन में 1,20,000 रुपए नगद दिए गए। अब आई शादी वाली रात। शुक्रवार यानी 12 दिसंबर को बारात आई और अचानक दहेज में 20 लाख रुपए और ब्रेजा कार की डिमांड कर दी। परिवार का आरोप है कि इस दौरान लड़की के पिता और उसके भाइयों के साथ बदसलूकी की गई। दूल्हे और उसके घर वालों ने गाली गलौज तक की। इसके बाद पुलिस ने दूल्हे के पापा, दूल्हे और जीजा को हिरासत में लिया। पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया पर जानकारी दी गई। प्रकरण स्थानीय पुलिस के संज्ञान में है। जांच एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कार्रवाई की जा रही है। जांच के बाद सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। लेकिन सवाल ये कि क्या गिरफ्तारी काफी है? सवाल ये कि इस मानसिकता का क्या होगा? क्या यही है वो सभ्य समाज जिसका ढिंढोरा हर तरफ पीटा जाता है? क्या ऐसे ही हैं इस सभ्य समाज के लोग? सवाल ये कि कब तक दहेज के लालच के आगे बेटियों के सपने चूर चूर होते रहेंगे? कब तक इन दहेज लोभियों के चक्कर में बेटियों के ख्वाब टूटते जाएंगे? बरेली से कृष्ण गोपाल राज की रिपोर्ट, यूपी तक।